तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। क्या स्टार्ट करेंगे? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। तो कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। कोपुलेटरी वर्ड आया है कोपुलेशन से। किससे आया है? कोपुलेशन, यानी एक वर्ड है, इसका नाम क्या है? कोपुलेशन। कोपुलेशन का मतलब होता है मेटिंग। मेटिंग, मेल और फीमेल के बीच में जो संबंध बनता है, बच्चे बनने के लिए जो प्रोसेस चलता है मेल और फीमेल के बॉडी के बीच, उस प्रोसेस को हम लोग मेटिंग या फिर कोपुलेशन कहते हैं। इस कोपुलेशन में जो अंग, जो ऑर्गन्स हमारे भाग लेते हैं, वो ऑर्गन को कोपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। समझ रही हो? दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं मेल की बॉडी का, पेनिस का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। समझ रहे हो बात को? हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये शायद तुम लोग समझ चुके हो, और फिगर देख के और क्लियर हो चुका है कि हम बात करने वाले हैं आज मेल की बॉडी का पेनिस के बारे में। पेनिस के अंदर कितने नली होती है, कितने ट्यूब्स होती है, कौन से ट्यूब का क्या नाम है और क्या काम है, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, हम तीन व्यू दिखाने का प्रयास किए हैं। मेल का जो पेनिस है उसका 3 व्यू। ये जो आप पहला व्यू देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेंट्रल व्यू। क्या बोलते हैं? वेंट्रल व्यू। अगर हम इस फिगर का बात करें तो यह वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू का मतलब ये हुआ कि हम अगर मान लेते हैं कि ये मेल का पेनिस है, अगर मान लेते हैं ये मार्कर को मेल का पेनिस समझो, तो अगर ये ऊपर से देख रहे हैं तो ये डोर्सल व्यू है, और अगर नीचे से देख रहे हैं तो वेंट्रल व्यू है। तो अगर हम वेंट्रल व्यू का बात करें तो मेल के पेनिस में टोटल 3 ट्यूब्स होते हैं। कितने ट्यूब्स होते हैं? 3 ट्यूब्स। 2 ट्यूब्स साइड में होते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। वो खून की नली होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कवर्नोसा। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और बीच में जो ट्यूब है उसका नाम है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्या नाम है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। कॉर्पोरा हम नहीं बोल सकते हैं, कॉर्पोरा नहीं, कॉर्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्पस, क्योंकि ये सिंगल है, एक है ना, इसीलिए बोलेंगे कॉर्पस, और ये 2 है इसलिए प्लूरल वर्ड है, इसलिए लगा दिया कॉर्पोरा। समझ रहे हैं बात को? तो कॉर्पोरा कवर्नोसा एक प्रकार का क्या है? ये ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खून की नली। तो हमारा मान लीजिए कि जो पेनिस है, मान लेते हैं हमारे पेनिस के अंदर पे कितने ट्यूब बताएं हम? 3 ट्यूब्स। मान लीजिए ये जो 2 ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ये 2 ट्यूब्स का नाम हम बोलेंगे कॉर्पोरा कवर्नोसा। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और इस दोनों ट्यूब्स के नीचे में, इस दोनों ट्यूब्स के नीचे में एक और ट्यूब्स है, एक और ट्यूब्स है। ये दोनों ट्यूब्स के नीचे में क्या है? एक ट्यूब्स है, जिसका नाम, इस ट्यूब्स का नाम क्या होगा? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम या कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये आगे जाके फूल जाता है। आप देखे होंगे मेल का जो पेनिस है इसका आगे वाला भाग हल्का स्लोइंग होता है, खुला होता है। तो ये कौन बना रहा है? ये कॉर्पस जो स्पोंजियोसम है, यही आगे जाके खुल गया है, जो बनाता है ग्लैंड्स पेनिस। क्या बनाता है? ग्लैंड्स पेनिस। तो ग्लैंड्स पेनिस किसका पार्ट है? कॉर्पोरा कवर्नोसा का या कॉर्पस स्पोंजियोसम का? कॉर्पस स्पोंजियोसम का पार्ट है ये। समझ रहे बात को ना? तो ये व्यू हम बताने का कोशिश किए हैं। अगर इसका हम साइड व्यू देखते हैं, ये कैसा व्यू है? साइड व्यू, या आप इसको लेटरल व्यू भी बोल सकते हैं। ये कैसा व्यू है? लेटरल व्यू। हम यहाँ पर बात करें लेटरल व्यू का, साइड से अगर बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये जो पाउच है, इस पाउच का नाम क्या बाबू? इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ब्रिसन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ मौजूद है? ब्रिसन के अंदर। और कितने टेस्टिकल्स होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 टेस्टिस मौजूद है। और इस टेस्टिस के अंदर में क्या बन रहा है? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म बन के ये रास्ते होते हुए, ये जो रास्ता है हमारा, ये जो ट्यूब है, पहली बात तो ये ट्यूब का नाम है कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या नाम है?
कॉर्पस स्पोंजियोसम। और इस ट्यूब के अंदर एक पतला सा रास्ता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ये रास्ता का नाम क्या है? यूरेथ्रा है। तो अगर तुमसे पूछे कि यूरेथ्रा जो है वो कौन से ट्यूब के अंदर है, यूरेथ्रा कौन से ट्यूब के अंदर है ये दोनों में से, कॉर्पोरा कवर्नोसा या कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बोलोगे बताओ? कौन से ट्यूब के अंदर है? मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए कैसे समझना, इधर ध्यान दो। मान लो कि ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा ठीक, ये ब्लैडर आगे चला गया, पतला सा नली बन गया है, पतला सा नली बन गया है। इस पतले से नली का नाम क्या है? यूरेथ्रा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक पाइप है, एक ट्यूब है इसके ऊपर, ये ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कौन से ट्यूब के अंदर है? कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर है। समझ रहे बात को? और ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है आगे जाके ऐसे करके क्या हो गया? खुल गया थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर बन चुका है। और ये जो हमारा यूरेथ्रा है ये अंदर तक आया हुआ है ऐसे। और इसके साइड में और दो ट्यूब्स हैं, और दो ट्यूब्स हैं ऐसे। तो ये फाइनली हमारा बना, ये मिलाकर ये कंप्लीटली हमारा है पेनिस। ये कंप्लीटली क्या है? पेनिस। इस पेनिस के अंदर 3 ट्यूब्स है। कितने ट्यूब्स है? 3 ट्यूब्स। 2 ट्यूब्स है हमारे ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलेंगे क्या? कॉर्पोरा कवर्नोसा। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और नीचे वाला जो ट्यूब है उसका नाम क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। और उस ट्यूब के अंदर एक और पतला सा नली है। वो पतला सा नली किसका है? यूरेथ्रा का है। किसका है? यूरेथ्रा का है। समझ रहे बात को ना? तो इसको, ये तो हमारा हो गया लेटरल व्यू। अगर हम बात करें इसका क्रॉस सेक्शन, इसको अगर हम काट के देखें, मान लीजिए इस तरह का संरचना है, पेनिस का यही संरचना होता है जिसमें 3 ट्यूब्स होता है। अगर मान इसको काट दिए तो जब काट देंगे तो इसके अंदर का ये सारा चीज दिखेगा। तो ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा क्रॉस सेक्शन है पेनिस का, या इसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम इसको काटेंगे तो मान लीजिए ये पेनिस का जो सबसे आउटर बाहर में जो है ये स्किन है, पेनिस स्किन है ना, पेनाइल स्किन है, ये पेनिस का सबसे बाहर वाला स्किन है। उसके और अंदर जाएंगे हम तो अंदर में ये दोनों जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? कॉर्पोरा कवर्नोसा। जो हमारे ये साइड में दोनों है, ये दोनों साइड में जो है, ये दोनों यहाँ दिख रहा है आपको, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। अगर पेनिस को हम डोर्सल व्यू देखें, अगर पेनिस को हम ऊपर से देखें तो ऊपर से हमको कौन सा नली दिखाई देगा? ये दोनों। ऊपर से अगर पेनिस को देखें तो ये दोनों नली दिखाई देगा। ये दोनों नली का नाम क्या है? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और इस दोनों ट्यूब्स के नीचे यहां पर लगा हुआ है कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो अगर हम क्या बोलते हैं उसको, डोर्सल व्यू से देखते हैं तो डोर्सल व्यू से हमको सिर्फ ये 2 नली दिखाई देगा। लेकिन अगर लेटरल व्यू देखेंगे या फिर उसको फ्रंट व्यू देखेंगे या टीएस देखेंगे तब हमको तीनों चीज दिखेगा। ये दोनों दिखेगा जिसका हम क्या नाम बोलेंगे? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और ये नीचे वाला का क्या नाम बताएंगे? कॉर्पस स्पोंजियोसम। और इस कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर आप देखिएगा एक छोटा सा और पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो पतला सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है यूरेथ्रा मार्ग। क्या है? यूरेथ्रल मार्ग, यानी ये यूरेथ्रा है। तो आपको यहाँ जो दिखाए हैं ये कॉर्पस स्पोंजियोसम है और इसके अंदर एक पतला सा छेद होगा, पतला सा रास्ता होगा। जो रास्ता किसका होगा? ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग। बात समझ में आ रहा है? तो हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, तुम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पेनिस है मेल के बॉडी का, वो पेनिस के अंदर में कितने ट्यूब्स हैं? 3 ट्यूब्स। क्या क्या है? 2 ट्यूब्स का नाम क्या है? कॉर्पोरा कवर्नोसा। और एक ट्यूब का नाम क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? यूरेथ्रा। क्या मौजूद होते हैं? यूरेथ्रा। और ये साइड में जो दोनों आप देख रहे हैं ये साइड में खून की नली है, ब्लड वेसल्स है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कॉर्पोरा कवर्नोसा। अब ध्यान से देखिए, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, ये सारे हम स्ट्रक्चर को देख लिए, ठीक है। अब होगा क्या? इसको नोट डाउन कर लिए ना? ठीक है।
अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है ये नॉर्मली अभी ये नॉर्मल स्टेज में है। कैसे स्टेज में है? नॉर्मल स्टेज में। लेकिन जब मेल कोपुलेशन के लिए तैयार होता है, यानी वो जब मैटिंग के लिए तैयार होगा फीमेल के साथ, जब वो मैटिंग करेगा तो ये जो पेनाइल इरेक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पेनाइल इरेक्शन। ये जो पेनिस आप देख रहे हैं इसका इरेक्शन होना जरूरी होता है। इरेक्शन होना जरूरी होता है मैटिंग के दौरान। कब? ड्यूरिंग मैटिंग और कोपुलेशन। तो यानी कि जब मेल फीमेल के साथ कोपुलेशन करता है, मैटिंग करता है, तो ये पेनिस का इरेक्शन होना जरूरी है। इरेक्शन का मतलब अब ये डाउन पोजीशन पे है। अभी किस पोजीशन पे है? डाउन पोजीशन पे है। और ये डाउन पोजीशन वापस जो है ये अपना एक पोजीशन लेगा और ये चेंज होकर ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये पोजीशन हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए इस पोजीशन में आने वाला है। तो जब वो नॉर्मल पोजीशन से इरेक्शन पोजीशन में आता है तो इसको बोलते हैं पेनाइल इरेक्शन। क्या बोलते हैं? पेनाइल इरेक्शन। जब तक कि पेनिस इस पोजीशन से हमारा इस पोजीशन पे नहीं आएगा तो फिर जो है वो मैटिंग यानी कि कोपुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पेनाइल इरेक्शन होने के लिए ये जो आप दोनों ब्लड वेसल्स देख रहे हैं जिसको हम कॉर्पोरा कवर्नोसा कहते हैं, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होना जरूरी है। अभी नॉर्मली ब्लड का फ्लो हो रहा है लेकिन बहुत धीमा गति से हो रहा है, स्लो पोजीशन पे हो रहा है। लेकिन जब हमारा मैटिंग का टाइम आता है, कोपुलेशन का टाइम आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग का हार्ट बीट फास्ट होता है। जब हार्ट बीट फास्ट होगा तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, हो ना। जब ये कंडीशन आएगा आपका प्रोसेस करने का, जब ये टाइम आएगा मैटिंग या कोपुलेशन करने का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके जो पेनिस के जो हमारे कॉर्पोरा कवर्नोसा है, कॉर्पोरा कवर्नोसा, इस कॉर्पोरा कवर्नोसा का तो खून ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। जब इसके अंदर ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये अपना पोजीशन ग्रहण करेगा। समझ रहे बात को? ये डाउन पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन पे होगा और जब स्ट्रेट पोजीशन पे आया तब इसको बोलते हैं पेनाइल इरेक्शन बोलते हैं। और पेनाइल इरेक्शन के लिए ब्लड का फ्लो तेज होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लड़कों में देखा गया है कि ये पेनाइल इरेक्शन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। समझ रहे बात को? ये क्या है? एक प्रॉब्लम, एक बीमारी है। ये इरेक्शन नहीं होगा तो हमारा जो है मैटिंग या कोपुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। और मैटिंग नहीं होगा, कोपुलेशन नहीं होगा तो हम संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते नेचुरल विधि से। आपको फिर इसके लिए जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस करना होगा, यानी आप अपने बॉडी का सीमेन को बाहर कीजिएगा, स्पर्म को बाहर कीजिएगा, फिर स्पर्म जो है फीमेल के बॉडी के अंदर जो है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आप पेनिस के द्वारा नहीं बल्कि किसी और यंत्र के द्वारा फीमेल के बॉडी में सीमेन को डालना होगा। समझ रहे बात को? जब नेचुरल हमारा पेनिस के द्वारा अगर फीमेल के बॉडी के अंदर में सीमेन जा रहा है तब उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। लेकिन इंसेमिनेशन में जब आपका पेनिस वर्क नहीं करता है, जब वो इरेक्शन नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में मेल के सीमेन को बाहर निकाल के किसी ट्यूब्स किसी इंजेक्शन के द्वारा, मान लो इंजेक्शन में सीमेन ले लिए, अब वो फीमेल के बॉडी के अंदर डाल दिए या कोई और यंत्र के द्वारा फीमेल के बॉडी के अंदर डाल दिए, तब ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझ रहे बात को? तो बहुत मेल के अंदर प्रॉब्लम्स होता है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स। समझ रहे बात को? तो ये नॉर्मल रहे या आपका इरेक्शन सही रहे, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप बीट रूट खाइए। क्या खाइए? बीट रूट। बीट रूट समझते हैं क्या होता है? बताओ। सलजम, चुकंदर बोलते हैं हम उसको। लाल लाल कलर का सलाद में नहीं खाते हो जी? लाल लाल कलर का सलगम बोलते हो। खैर जो भी बोलो, बीट रूट हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो बीट रूट में क्या होता है, ध्यान से देखो। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो हमारा बीट रूट है, बीट रूट में पाया था नाइट्रेट। क्या पाया था बाबू? नाइट्रेट। समझिए बात को। बीट रूट के अंदर क्या मौजूद होता है? नाइट्रेट। जब हम बीट रूट खाते हैं तो हमारे बॉडी में नाइट्रेट गया, हमारा बॉडी क्या किया, इस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया?
नाइट्रिक ऑक्साइड। अब समझिए नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पेनाइल इरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके जो पेनिस के जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो को तेज करता है। ब्लड फ्लो को क्या करता है, तेज, और काफी देर तक आपके बॉडी के आपके जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो को काफी देर तक रखता है। इसलिए पेनाइल इरेक्शन जितना देर तक रहेगा उतना देर तक हमारा कोपुलेशन या मेटिंग हो सकता है। जैसे पेनाइल इरेक्शन डाउन हो चुका है तो कोपुलेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। समझ रहे बात को? तो आपको कोपुलेशन के लिए, आपको मेटिंग के लिए अगर ड्यूरेशन को बढ़ाना, अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा, आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होना जरूरी है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमको नाइट्रेट से मिलता है। नाइट्रेट जो है सबसे ज्यादा बीटरूट में पाया जाता है। बहुत कोई क्या करता है कि बीटरूट नहीं खाता है, मार्केट में बहुत सारा टेबलेट्स मिलता है, समझ रहे बात को, मेन फोर्स के नाम से टेबलेट्स मिलता है। वो टेबलेट्स में एक्चुअली में यही चीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो आपके पेनिस के अंदर ब्लड के फ्लो को स्पीड रखता है और काफी देर तक, लेकिन वो केमिकल है, वो ड्रग्स है, वो मेडिसिन है, आपके बॉडी को उसका साइड इफेक्ट है। आपका सर दर्द करेगा, आंख लाल हो जाएगा, बहुत सारे इसके लक्षण है मेन फोर्स का। लेकिन बहुत सारे लोग जो पॉपुलेशन करते हैं, मेटिंग करते हैं, वो मेन फोर्स का यूज करके मेटिंग करते हैं, लेकिन वो एक गलत एडिक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी में कई तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आप नेचुरल विधि से अगर आपके पेनाइल इरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए फिर नेचुरल हमारे फूड है। आप बीटरूट खाइए, कोई और चीज खाइए जिसमें हमारे नाइट्रेट का कंसंट्रेशन होता है, नाइट्रेट का मात्रा होता है। नाइट्रेट हमारे बॉडी में जब जाता है तो उससे क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड के स्पीड को क्या करता है, तेज करता है पेनिस के अंदर, और जिससे हमारे पेनाइल इरेक्शन होते हैं। समझ रहे बात को? तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कोपुलेटरी ऑर्गन है। समझ गया?